सेवाराम और मोतीलाल दो घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही गली गली जाकर पीठ पर पोटली लाद कर कपड़े बेचने का काम करते थे। सर्दियों के दिन थे, वो गांव-गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी एक झोंपड़ी के बाहर एक बुढ़िया जो कि ठंड से कांप रही थी, सेवाराम ने अपनी पोटली से एक कंबल निकालकर उस माई को दिया और बोला, माई तुम ठंड से कांप रही हो, ये कंबल ले लो। बूढ़ी माई कंबल लेके बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी से उसने कंबल से अपने आप को ढक लिया और सेवाराम को खूब सारा आशीर्वाद दिया। तभी उसने सेवाराम को कहा, मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं तुम्हें क्या दूं? अच्छा रुको, मैं तुमको कुछ देती हूँ। वो अपनी झोपड़ी के अंदर गई। तभी उसके हाथ में एक बहुत ही छोटी सी सुंदर सी ठाकुर जी की प्रतिमा थी। वो सेवाराम को देते हुए बोली कि मेरे पास देने के लिए पैसे तो हैं नहीं, लेकिन ये ठाकुर जी हैं, इसको तुम अपनी दुकान पे लगाकर खूब सेवा करना, देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होती है, ये मेरा आशीर्वाद है। मोतीराम बुढ़िया के पास आकर बोला, अरे ओ माता जी, क्यों बहाने बना रही हो? अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको झूठी तसल्ली तो मत दो। हमारे कौन सी दुकान है, हम तो घर घर घूम के कपड़े बेचते हैं। हम इसको कहाँ लगाएंगे, इसको तुम अपने पास ही रखो। लेकिन सेवाराम जो कि बहुत ही नेक दिल था और ठाकुर जी को मानने वाला भी था, वो बोला, नहीं नहीं माता जी, अगर आप इतने प्यार से कह रही हैं तो ये आप मुझे दे दीजिए, पैसों की चिंता मत करिए। सेवाराम ने जल्दी से अपने गले में पड़े हुए जो पड़ना था उसमें ठाकुर जी को लपेटा और लेके चल दिया। बुढ़िया दूर तक उनको आशीर्वाद दे रही थी, हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम पे कृपा करेंगे। वो तब तक उनको आशीर्वाद देती रही जब तक कि वो दोनों उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। अब ठाकुर जी का ऐसा ही चमत्कार हुआ, धीरे धीरे दोनों की कमाई बढ़ने लगी। उन्होंने एक साइकिल खरीद ली। अब साइकिल पर ठाकुर जी को तो आगे की टोकरी में रखते और पीछे पोटली रखकर गांव-गांव कपड़े बेचने लगे। अब उनको ज़्यादा कमाई होने लगी तो उन्होंने एक दुकान किराए पे ले ली और वहाँ पर ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान करके दुकान का मुहूर्त किया। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि अब सेवाराम और मोतीलाल के पास शहर में बहुत ही बड़ी बड़ी कपड़े की दुकानें और कपड़े की मिलें हो गईं। एक दिन मोतीलाल सेवाराम को बोला, देखो आज हमारे पास सब कुछ है, ये हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन सेवाराम बोला, नहीं नहीं, ये हमारी मेहनत का नहीं, हमारी मेहनत के साथ साथ हमारे ठाकुर जी की कृपा भी है। मोतीलाल बात को अनसुनी करके वापस अपने काम में लग गया। एक दिन सेवाराम की तबीयत थोड़ी ढीली थी, इसलिए वो दुकान पे देर से आया। मोतीलाल बोला, अरे दोस्त, आज तुम देरी से आए हो, तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल का गुजारा नहीं है, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। सेवाराम हंस के बोला, अरे मोतीलाल क्यों चिंता करते हो, मैं नहीं आऊँगा तो हमारे ठाकुर जी तो हैं। ये कह के सेवाराम अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास होता था, लेकिन अब दोनों ने अपना घर दुकान से काफ़ी दूर ले लिया था। अब दोनों ही महल नुमा घर में रहने लगे। दोनों ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। सेवाराम के 2 लड़के थे, दोनों की शादी कर दी और मोतीलाल के एक लड़का और एक लड़की थी। मोतीलाल ने अभी एक लड़के की शादी की थी और अभी ये लड़की की शादी करना बाकी था। सेहत ढीली होने के कारण सेवाराम अब दुकान पर थोड़ी देर से आने लगा था। तो एक दिन मोतीलाल से बोला, अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, क्या मैं थोड़ा विलम्ब से आ सकता हूँ? मोतीलाल ने कहा, हाँ भैया तुम विलम्ब से आ जाओ, लेकिन आना ज़रूर, मेरे तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। एक दिन अचानक सेवाराम 12 बजे के करीब दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पे अजीब सी चमक थी, चाल में एक अजीब सी मस्ती थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो आकर गद्दी पर बैठ गया। मोतीलाल ने कहा, भैया आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही है। सेवाराम ने कहा, भैया ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं बस 12 बजे आया करूँगा और 5 बजे चला जाऊँगा, मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब सेवाराम रोज़ 12 बजे आता और 5 बजे चला जाता, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह कभी बीमार भी रहा। मोतीलाल को अपने दोस्त पे पूरा भरोसा था कि वो झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हट सकता। एक दिन मोतीलाल की बेटी की शादी तय हुई तो वो शादी का निमंत्रण देने के लिए सेवाराम के घर चला गया।
घर जाकर उसके बेटा, बहू, सेवाराम की पत्नी सब नज़र आ रहे थे, लेकिन सेवाराम नज़र नहीं आ रहा था। उसने सेवाराम की पत्नी से कहा, भाभी जी, सेवाराम कहीं नज़र नहीं आ रहा। उसकी पत्नी एकदम हैरान हुई, बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? तभी उसके बेटे भी आ गए और कहने लगे, काका आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हैं? मोतीलाल बोला, अरे मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, मैं तो अपने प्रिय दोस्त के बारे में ही पूछ रहा हूँ। क्या आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या वो अंदर आराम कर रहा है? अच्छा, मैं अंदर जाकर ही मिल लेता हूँ। मोतीलाल उसके कमरे में चला गया, लेकिन सेवाराम उसको नज़र नहीं आया। तभी अचानक उसकी नज़र सामने सेवाराम की तस्वीर पर पड़ी। वो हैरान रह गया। उसने भाभी की तरफ देखते हुए बोला, अरे भाभी, ये आपने सेवाराम की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया हुआ है? सेवाराम की पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया कि आप ऐसा मजाक करेंगे। मोतीलाल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी सेवाराम का बेटा बोला, क्या आपको नहीं पता कि पिताजी को गुजरे 6 महीने हो गए? मोतीलाल को तो ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर बिजली गिर गई हो। वो एकदम से थोड़ा लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ हटा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो रोज़ दुकान पर आता है। बीमार होने के कारण थोड़ा विलम्ब से आता है। वो 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। उसकी पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको पता ना हो? आप ही तो हर महीने उनके हिस्से के मुनाफे के पैसे हमारे घर देने आते हैं, तो आपको नहीं पता कि उनको गए 6 महीने हो गए? 6 महीने से तो आप हमें दुगना मुनाफा दे के जा रहे हैं। अब तो मोतीलाल का सिर चकराया। उसने कहा, मैं तो कभी आया ही नहीं इस मकान में आपके में। 6 महीने हो गए, ये क्या मामला है? तभी उसको सेवाराम की बात याद आई। मैं नहीं रहूँगा तो मेरे हरि हैं ना, मेरे ठाकुर जी हैं, वही आएंगे। मोतीलाल को जब ये बातें याद आईं तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, हे ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान रखते हो, जो कि आपके विश्राम का समय है, यानी दोपहर 12 बजे से शाम के 5 बजे तक आपके मंदिर के पट बंद रहते हैं और आप विश्राम करते हैं, और आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए मेरी दुकान पर आकर भक्तों का काम करते थे। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है। मैं तो सारी ज़िंदगी नोट गिनने में लगा रहा। असली भक्त तो सेवाराम था, जो आपका प्रिय था। आपने उसको अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए आप उसका काम खुद स्वयं कर रहे थे, और उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर मेरे रूप में पहुंचा रहे थे। इतना कहकर वो भागा भागा दुकान की तरफ गया। वहाँ जाकर जहाँ पर ठाकुर जी जिस गद्दी पे बैठते थे, वहाँ पर अपने चरण रखते थे, जाकर गद्दी को अपनी आँखों से, मुंह से चूमता हुआ, चरणों में लौटता हुआ ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। ठाकुर जी तो हमारे ऐसे हैं। सेवाराम को उन पर विश्वास था कि मैं रहूं ना रहूं, मेरे ठाकुर जी मेरा सारा काम संभाल लेंगे। विश्वास से तो बेड़ा पार है साथियों, इसलिए हमें हर काम उस पर विश्वास रखकर अपनी डोरी उस पर छोड़ देनी चाहिए। जिसको उस पर पूर्ण भरोसा है, वह उनकी डोरी कभी भी अपने हाथ से छूटने नहीं देता है।